कल्याणकारी बन बहुतों का आशीर्वाद लेने की, अपने को सर्व तरह के बंधनों से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सेवा पर ज़रूर रहने की, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर उनसे शक्तियाँ लेने की, सत के संग में ही सदा रहने की, मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देने का पुरुषार्थ करने की, सुख के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्रता का वरदान देकर पवित्रता को अपना निजी संस्कार बनाकर जीवन को पवित्र बनाने की समझ देते हैं। हर तरह की मेहनत से मुक्त रहने का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं। जिन्हें पवित्रता को धारण करने में मेहनत लगती है, प्रभु उन्हें कहते हैं कि उन्होंने वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है, क्योंकि वरदान लेने से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वरदान लेना अर्थात जिस विधि से प्रभु हम आत्माओं को उस वरदान को प्राप्त करने को कहते हैं, उस विधि को उसी प्रमाण प्रयोग में लाकर अपना बनाना। प्रभु का बनने वाले हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान पवित्र भव योगी भव का ही मिलता है। जो भी संस्कार जन्म के संस्कार होते हैं वो बहुत पक्के होते हैं। ऐसे ही पवित्रता ब्राह्मण जन्म के भी शुरू के संस्कार हैं, उसके अपने ओरिजिनल संस्कार हैं। इस स्मृति को पक्का करना है कि मैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्रता है। हर संकल्प बोल कर्म में पवित्रता हो, इस विधि से जीवन को पवित्र बनाना है। वरदाता परमपिता परमात्मा से मिले वरदान को फलीभूत कर स्वयं को मेहनत से मुक्त करना है। स्मृति से समर्थी आती है, स्मृति की पवित्रता से कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, हमें समर्थ बनना है। फिर से अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज कर उन्हें यूज़ कर फिर से निजी संस्कार बनाने हैं। पवित्रता का वरदान आत्मा को मन वचन कर्म स्वप्न तक भी पवित्रता को प्राप्त करने में सक्षम बना देता है। परम पवित्र शिव पिता परमात्मा का वरदान लौकिक को अलौकिक रूप देने में, विकारी वातावरण को भी इस तरह अधीन कर देना है कि सर्वथा अप्रभावित रहने में हम सक्षम बन जाएं। शुद्ध संकल्पों की शक्ति एकत्रित कर देता है, जिसके कारण फिर कोई भी अशुद्धता टिकती नहीं है। पवित्रता के वरदान से प्रकृति को सहयोगी और सतोप्रधान बनाकर सुख शांति का अनुभव कर 21 जन्मों के लिए पूज्य मर्तबे का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। पवित्रता में मेहनत नहीं लगती है, बशर्ते हम वरदान को स्वीकार कर उसी प्रमाण धारण कर संगम युग का ये परमात्म वर्षा और वरदान प्राप्त करें। ये हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, निजी संस्कार है, आत्मा का मूल धर्म है, जिसकी धारणा से मन में सच्चाई, बुद्धि में सफाई और कर्मों में ईमानदारी आ जाती है। पवित्र आत्मा प्रकाश स्वरूपन रूहानी राहत दे सकती है, वरदानी महादानी का पाठ बजा सकती है। पवित्रता का वरदान प्राप्त किया हो तो संपूर्ण पवित्रता की मंजिल तक पहुंचा देता है, विकारों से मुक्त कर पूज्य स्वरूप प्राप्त कराता है। वरदाता परमात्मा का फरमान है, पवित्रता के वरदान को बार बार यूज़ करो, अपना निजी संस्कार बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ और मेहनत से मुक्त हो जाओ। अनेकों तरह के बनाए हुए हिसाब किताब से हमें मुक्त होना है। उसके लिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिर्फ तरह के हद के मेरेपन से मुक्त होकर, ट्रस्टी होकर, सेवाधारी होकर रहने की समझ देते हैं। सभी आत्माओं को, सभी वस्तु वैभव को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमद् प्रमाण सत्यता का, दिव्यता का, गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने की समझ देते हैं। किसी से भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रखने की, बल्कि प्रभु से स्वयं को भरपूर करने की समझ देते हैं। प्रभु स्पष्ट करते हैं कि ट्रस्टी वास्तव में वही है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना हो। शुद्ध भावना वाले इस बात में यकीन करते हैं कि मुझे सभी को पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, समझ का, दैवी गुणों का, शक्तियों का सहयोग देना है। अपकारी पर भी उपकार करते हैं।
कोई तमोगुणी या रजोगुणी व्यवहार करे, ट्रस्टी आत्मा उसके प्रति सतोगुणी सत्युगी व्यवहार ही करना पसंद करती हैं। उनमें सेवा की शुद्ध भावना होती है। वे आत्माओं की सेवा पर सदा तत्पर रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर हमें ताकत लेनी है। प्रभु समझ देते हैं कि इसी योग बल से कलयुगी वायुमंडल से गुजरते हुए पार जाना है। सब तरह की हलचल, परिस्थितियों को, विघ्नों को, मायावी वारों को, विकारों के वार को, तत्वों के वार को शांति से, स्थिरता से पार करना है। बिना कोई शिकवा शिकायत किए हमें वापस अपने निज पवित्र धाम में घर जाना है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि घर को याद करो, याद करेंगे तो पुनः सतोगुणी बनेंगे, निराकारी, निर्वैर, निर्भय स्थिति बनाएंगे। चरित्र से अमीर बनाने वाले मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सभी तरह की फकीरीपन से मुक्त कर अमीर बना रहे हैं, देह अभिमान की कमी कमजोरियों से मुक्त कर रहे हैं। तो हमें खुशी में रहना है हमेशा। इशारे से प्रभु हमारा ध्यान जो है दैविक गुणों की धारणा के विषय प्रति खिंचवा रहे हैं। निशानियां स्पष्ट कर समझा रहे हैं कि हमें सदा ये बुद्धि में रखना है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे भी ऐसा करेंगे। ऐसे में कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है। सदा कर्म श्रीमद् प्रमाण हो, सुकर्म हो, सतुगुणी हो। स्वधर्म के विपरीत व्यवहार कर किसी को तंग नहीं करना है। उल्टे सुलटे शब्द दूसरी आत्मा को श्रापित कर देते हैं, इसलिए मुख से कभी कोई उल्टे बोल न निकले, ये हमें ध्यान रखना है। मनसा से, वाचा से, कर्मना से किसी को भी दुख नहीं देना है। जैसे बाप सभी को सुख देते हैं, ऐसे ही हमें भी सुख देना है। समझ देते हैं कि दैवी गुणों का व्यवहार सबको सुख देता है, इसलिए उनका प्रयोग कर उन्हें धारण करना है। धारणाएं बरकरार रहें, इसलिए याद की यात्रा पर तत्पर रहना है, अर्थात इस यात्रा से उतरना नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहना है। इसी विधि से सही मार्ग पर चलेंगे। पास्ट में किए हुए पाप कर्म भस्म होंगे। उनकी याद में रहने से, उनके बताए हुए युक्तियों को अपनाने से ही पावन बनेंगे। कहीं भी रहते हमें बुद्धि से इस यात्रा पर रहना है। बुद्धि का योग सत्य परमात्मा संग हो तो बुद्धि का ताला खुलता जाता है, पुनः आत्मा समझदार बनती जाती है। समझ देते हैं कि हम सब समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सब विश्व के मालिक थे, अभी हमको फिर से बनना है। बेहद की बादशाही दे रहे मीठे परमात्मा, जिसे प्रभु से लेना है। बेहद बाबा से बेहद की पढ़ाई पढ़कर धारण कर बेहद की बादशाही लेनी है। आत्मा इस समय सदा सुखी और सुहागिन बनती है। स्मृति में रखना है, हम सब विश्व के मालिक अमीर थे, अभी फकीर बने, अभी पुनः खुशी खुशी अमीर बनना है ज़रूर। ऊंच मर्तबा पाने का उमंग उत्साह रखना है ज़रूर। 21 जन्मों का सुख कमाना है। सुख के सागर मीठे परमात्मा से सुख धाम का वर्षा लेना है। रावण रूपी देह अभिमान की मत पर चलेंगे तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि दुख धाम का वर्षा मिलेगा। विकार रूपी पिंजरे में फिर से कैद हो जाएंगे। श्रीमत पर चलकर और परमात्मा की याद में रहकर हमें पिंजरे से बाहर निकलना है, अर्थात विकारों को अब यूज़ नहीं करना है। याद में रहकर औरों को भी प्रभु की याद दिलानी है। याद में नहीं रहने से देह अभिमान आ जाता है, हम फिर से विस्मृत हो जाते हैं और फिर उल्टे कर्म करते हैं। आत्मा भाई भाई की वृद्धि अब पक्की करनी है। सत्य परमपिता परमात्मा का फरमान है कि निर्विकारी ज़रूर बनना है। ये भी हमें समझ देते हैं कि विकार में गए तो सारी की हुई जो कमाई है वो खत्म हो जाएगी और ऊपर से 100 गुना दंड भी बढ़ जाएगा। किसी के विनाशी नाम रूप में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। पास्ट में जो नाम रूप में फंसने से पाप कर्म किए हैं उनसे हमें स्वयं को मुक्त करना है। ब्राह्मण कुल ऊंचा कुल है, इस स्मृति से हमें फिर से ऊंचा बनना है। पुरुषोत्तम संगम युग में हमें सत्य के संग में रहना है। वे ही हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं और हीरे जैसा जीवन बनाने की समझ देते हैं। सर्व बंधनों से स्वयं को छुड़ाना है। ईश्वरीय सेवा पर रहने का पूरा अटेंशन रखना है। आत्मा और परमात्मा को यथार्थ जानकर
सभी को उनका सत्य बताना है। मैली बन गई आत्मा को दे अभिमान से मुक्त कर साफ करना है। राज तिलक के लायक खुद को बनाना है। मूल वतन को अच्छी तरह जानकर वहाँ जाने लायक बनना है। फरिश्ता अवस्था बनाकर सूक्ष्म वतनवासी भी अभी ही बनना है। हमें अच्छी रीति पढ़कर धारणा कर प्रभु से राज्य भाग्य लेना है। जाना है घर और आना है सुख धाम में, तो इज्जत से जाना है और इज्जत से आना है। सर्व संबंधी सत्य परमात्मा है, इसलिए अब हमें किसी और को याद नहीं करना है। सर्व संबंधों का सुख एक प्रभु से लेना है। उनकी ही श्रीमत पर हमको चलना है और स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अब हमें राइटियस बनना है। पवित्रता के धर्म में ही ताकत है, इसी से देवी देवता बनते हैं। जितनी शक्ति चाहिए उतना हम अभी प्रभु से ले सकते हैं। आसुरी अवगुणों का त्याग करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन सदा चलता रहे। कमल पुष्प समान पवित्र बनकर माला में आने लायक बनना है। पवित्र बनकर अपने आप को सजाओं से मुक्त करना है। पुरुषार्थ की मार्जिन का सदुपयोग कर जितना ऊंच बनना चाहें उतना हम बन सकते हैं। इसलिए इस प्रति पुरुषार्थ के प्रति भी ध्यान रखते हुए उत्तम पुरुषार्थ करना है। सदगति करने आए ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सदगति का पात्र बनना है। बेहद की बादशाही लेनी है। अपनी जांच कर हमें परफेक्ट बनना है। सदगति दाता परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम